हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंट्रोडक्शन टू कार्टोग्राफी का पढ़ेंगे, जिसमें उसकी डेफिनेशन दे रखी है, हिस्ट्री है, डेवलपमेंट है, फिर कोग्निशन एंड कम्युनिकेशन है, या जो कार्टोग्राफिक चैलेंजेस है जो अर्थ के ऊपर हमें मिलते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेड ऑफ द अर्थ स्केल है, कंटेंट है, फिर लेबोरेटरी एक्सरसाइज है जिसमें प्लेन स्केल है, कंपैरेटिव स्केल है और डायगोनल स्केल है, फिर समरी है, फिर उसके कुछ आंसर दिए गए हैं जो शायद एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और ज़्यादातर इग्नू अपने जितने भी क्वेश्चंस पेपर कंडक्ट करती है वो बुक्स से ही रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें कार्टोग्राफी की जो मतलब कि हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, आज के टाइम में जो मैपिंग हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड हो गया। तो ये सभी यूजेस हैं कि साइंटिफिक रूप से हो गया या फिर ज्योग्राफिकल रूप से कैसे कैसे मैपिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। और फिर कुछ डेफिनेशन है जो हम ये कर सकते हैं, जैसे डेफिनेशन है, नेचर स्कोप है, फिर इवोल्यूशन डेवलपमेंट है, फिर ये सभी एक्सरसाइज दी गई है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन आई गए कि व्हाट इज़ कार्टोग्राफी। तो इसमें हम अकॉर्डिंग जो स्मिथ और इंटरनेशनल कार्टोग्राफिक यूनियन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है तो वो हम कर सकते हैं। फिर नेचर ऑफ द कार्टोग्राफी दी गई कि कार्टोग्राफी की क्या क्या नेचर होता है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं और अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक नेचर ऑफ कार्टोग्राफी का दिया गया है। फिर स्कोप ऑफ द कार्टोग्राफी है, किसका कैसे कैसे एक्सपेक्टेड है, फिज़िकल है, कल्चर में कैसे मैपिंग का यूज होता है। फिर कुछ फिनोमेनाज दिए गए हैं जो साइकोग्राफी होगा, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी, सोशल, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, कुछ डेजर्ट एरिया, फिर आइलैंड, रोड्स, रेलवे, सेटलमेंट, डैम, कुछ प्लांटेशन हो गया। फिर अर्थ के ऊपर हम कैसे कैसे उस मैप को बना सकते हैं। 2D भी होते हैं और 3D भी होते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ द कार्टोग्राफी हो गया कि हमारे पास्ट में कैसे मैपिंग का क्या ओरिजिन हुआ और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, कि जो हमारे एंशियंट पीरियड में कैसे मैपिंग को यूज़ किया जाता था। और फिर मिडवल पीरियड में जो 600 to 1500 AD तक था। तो ये आप स्टॉप करके देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से। फिर मॉडर्न ऑफ द पीरियड है। मॉडर्न ऑफ द पीरियड के अंदर क्या आता है कि जो नई मतलब इंस्टीट्यूट खोले गए मैपिंग बनाने के, जिसमें GIS है, GPS है, जो हमारे मेरियन के लिए या फिर हम जो भी लैंड एरिया में मैप बनाते हैं उसके लिए कैसे कैसे उपयोगी होता है। फिर कुछ इंडियन कार्टोग्राफी से रिलेटेड है, जैसे मौर्य पीरियड में क्या था, शुक्र नीति में कैसे, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया में कैसे मैपिंग का डेवलपमेंट हुआ, वो सभी इसमें दिए गए हैं। फिर देखिए, बीच बीच में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसको आप सॉल्व करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। फिर कोग्निशन ऑफ द कम्युनिकेशन आ गया कि आज के टाइम में कैसे कैसे हम मैपिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, उसमें कैसे ड्राइंग की जाएगी, कैसे फ़ॉन्ट, कौन से सिंबल यूज़ किए जाएंगे, कौन से साइन यूज़ किए जाएंगे, ग्राफिक कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होएगी, ये सभी हम कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन में डालेंगे। फिर कुछ अर्थ आज के लिए हम सब इतना ही करेंगे कि डेफिनेशन बिटवीन द कोग्निशन एंड द कम्युनिकेशन। तो आप ये शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिएगा इसमें, तो ये आपके लिए बेहतर होएगा। तो मैं स्टार्टिंग में एक बार दिखा देती हूँ बुक का जो चैप्टर है उसको, और धीरे धीरे चलाती हूँ, जिसकी वजह से आप इसको स्टॉप करके अपने क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं। आप वीडियो को स्टॉप कर देना, या फिर आप जो वॉइस है उसको 0 करके आप वीडियो देख लीजिएगा, और जिसमें आपको मेरी आवाज़ नहीं सुननी पड़ेगी और आप अपने नोट्स भी तैयार कर लेंगे। तो थैंक यू। कुछ गलती हो गई हो या फिर मुझे आप कुछ नया बताना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आप ये स्कोप ऑफ द कार्टोग्राफी है, हिस्ट्री ऑफ द कार्टोग्राफी हो गया।
आप वीडियो को स्टॉप करके देख लेना। एंशियंट, मिडवल, ये रोमन एम्पायर का मैप दिया गया है, फिर मॉडर्न पीरियड है, फिर ये मर्केटर वर्ल्ड मैप है, और फिर ये कुछ टर्म्स हैं कार्टोग्राफी की, तो याद कर लीजिएगा जो